सम्माननीय चोपड़ा जी, DIG साहब, आदरणीय सज्जन, पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी शिष्य, साधक और पहला अवसर नहीं है। यह पिछले वैदिक काल से हमारी परंपरा उन्होंने बैठे अपना पद, अपनी मर्यादा, अपनी उच्चता को एक प्रकट करके केवल उस रूप में बैठे जिस रूप में वह जिज्ञासु हो, शिक्षार्थी हो। इस रूप में यह गुरु पूर्णिमा से 25,000 वर्षों से इस भारत भूमि पर मनाई जा रही है और केवल भारतवर्ष में ही गुरु और शिष्य परंपरा है। संसार के और किसी देशों में अध्यापक, मास्टर या टीचर तो होते हैं जो धनराशि लेकर के अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, और जो गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारतवर्ष और वैदिक काल में है, ऐसा संसार के और किसी देश में ऐसी परंपरा नहीं। लुधियाना में आकर के मुझे प्रसन्नता हुई है। मुझे दिल्ली में सूचना मिली थी कि विश्व शांति यज्ञ हो और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया कि ऐसा महायज्ञ हो जिसके माध्यम से, जिन मंत्रों के माध्यम से देवता, जो कि हमारी वैदिक परंपरा रही है, वे इस धरती पर सुख, शांति, सौभाग्य, धन, धान्य, यश, प्रतिष्ठा पुनः प्रदान करें। पंजाब की धरती से तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। जब मैं सन्यासी जीवन प्रारंभ के करीब 19 वर्ष घर बार छोड़ करके पूर्ण संन्यास जीवन व्यतीत किया है और उन 19 वर्षों में घर की तरफ पलट करके भी नहीं देखा था। उस समय भी पंजाब में कई बार मैं घूमा, काश्मीर में भी और भारतवर्ष के समस्त स्थानों पर भी। पंजाब की विशेषता यह है कि आर्यों का उद्भव और उद्गम इसी पंजाब की धरती पर हुआ। सबसे पहले संसार में सभ्यता ने आंख खोली तो पंजाब की धरती पर आर्यों के माध्यम से खुली और उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना इसी धरती पर की। इसी धरती पर याज्ञवल्क्य और कुछ कोटि के ऋषि अत्रि, कणाद, पुलस्त्य उन वैदिक मंत्रों की रचना की जिसके माध्यम से आज भी पूरे संसार में हम गौरवान्वित हैं। यह पंजाब की धरती थी जहाँ आर्यों ने आयुर्वेद का अपना विकास उच्च कोटि पर कर दिया था। क्या पूरा संसार यदि भारत की तरफ ताक रहा है तो वह इस बात को ही सोच रहा है कि यदि शांति कहीं से प्राप्त हो सकेगी तो संभवतः भारत से ही प्राप्त हो सकेगी। पंजाब कुछ युगों के उन्माद से आक्रांत था। उससे पहले भी मैं संसार के लगभग सभी देशों की यात्राएं कर चुका हूं और मुस्लिम देशों में भी मैंने यज्ञ संपन्न करवाए हैं। निरंतर जीवन का ध्येय और लक्ष्य यही रहा कि मंत्रों के माध्यम से, वैदिक काल की सभ्यता के माध्यम से यदि हमारे ऋषियों ने एक आर्यावर्त में शांति स्थापन की तो जरूर उनके मंत्रों में कोई क्षमता थी, कोई बल था जिससे पूरा विश्व बात की ओर देखता था। और जब भी मैं विदेशों में गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आपके पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है, अगर वहां पर भी ऐसा हुआ तो पूरे संसार का क्या होगा जहां नित्य 1 घंटे में 4 परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उन देशों का क्या होगा।
कभी किसी शासक के मस्तिष्क में उन्माद आ गया तो मैं सोचता हूं कि पूरे पृथ्वी की सभ्यता को समाप्त होने में 50-60 परमाणु बम बहुत है। ये सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कुछ विचार, कुछ चिंतन, कुछ धारणा, यदि कुछ भी संसार के लोगों को एहसास है तो उनका एक ही मत, एक ही विचार रहा है कि शायद भारत इस क्षेत्र में कुछ कर सकेगा और करेगा, क्योंकि वहां तो एक सभ्यता दूसरे प्रकार की है। यहाँ की सभ्यता शालीन है, हमने संस्कृति में सांस ली है, उन्होंने सभ्यता में सांस ली है। हमने संस्कृति पिछले 25,000 वर्षों से हमारे जीवन में घुल मिल गई है, उनके 300 वर्षों की सभ्यता को हमने जबरदस्ती ओढ़ करके बैठे। मेरे जीवन का मैं तो जीवन में भी किया, डॉक्टरेट भी किया, ज्योतिष के क्षेत्र में भी डॉक्टरेट किया, हिंदी में भी किया और अंग्रेजी में भी किया और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना। मगर वह मेरे जीवन का लक्ष्य और ध्येय था नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य तो यह था कि यदि मैं वैदिक काल को वापस धरती पर ला सकूंगा, उन मंत्रों को सुरक्षित कर सकूंगा जो समाप्त हो गए, उन उपनिषदों की रचना कर सकूंगा, उस ज्योतिष को वापस पुनर्स्थापित कर सकूंगा, तो शायद मेरे जीवन अपने आप में कुछ योगदान इस विश्व शांति में दे सकेगा। को मनाने में और भारत के कई स्थानों से निमंत्रण प्राप्त हुए थे, मगर यहाँ के आयोजकों ने कहा कि आप यहाँ पर कीर्तन और भजन तो हजारों बार हुए हैं, मगर एक बार यहाँ के लोगों को यह भी याद हो कि वैदिक काल भी कुछ है, मंत्र भी कुछ होता है, साधनाएं भी कुछ होती हैं, सिद्धियां भी कुछ होती हैं, मंत्रों की सही उच्चारण भी कुछ क्षमता रखती है और यज्ञों के माध्यम से भी जीवन में परिपूर्णता लाई जा सकती है। ऐसा भी चिंतन इस देश को प्राप्त होना चाहिए। जब यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि मैं अवश्य ही इस माह विश्व शांति यज्ञ में भाग लूंगा। तो मेरा मानस बना कि जब लुधियाना की जनता यज्ञ चाहती है, जब यहाँ के अमन चैन को स्थापित करने में अग्रणी श्री वीरेंद्र सिंह जी ने स्वयं कहा है, तो मैं उम्मीद करता था कि उनको यहाँ 5 मिनट के लिए भी आकर के विश्व शांति यज्ञ में आहुति देनी चाहिए थी, मगर 10 मिनट की मीटिंग या राजकीय कार्य तो है और चलेंगे भी, और उनके प्रतिनिधि के रूप में ये साहब भी रहे हैं। मैं उनको भी हार्दिक आशीर्वाद देता हूं और मैं चोपड़ा जी से अपने विचार रख रहा हूं कि आप एक निर्भीक पत्रकार रहे हैं और ये मेरे लिए सब नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की आवाज है। कोई त्याग अपना शरीर का त्याग नहीं करता, बलिदान नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को कोठरी में घुस करके बैठने में विश्वास करते हैं, मगर आपके परिवार ने जो त्याग और बलिदान दिया है, इसकी मिसाल पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली है और वास्तव में उस अंधकार में भी जो रोशनी की किरण आप खेलते रहे हैं आपके परिवार में, उस पर मैं गर्व है और यह भी विश्वास है। जानता हूं कि क्षण अपने आप में अद्वितीय विभूतियां होती हैं। अवतार भी राम और कृष्ण अपने आप में अद्वितीय अवतार हैं, मगर आपका पत्र यदि वैदिक काल को इस पृथ्वी पर लाने में सहयोगी बनेगा, वह वैदिक काल क्या था, उसकी क्या आवश्यकता है, इस समय इनकी अनिवार्यता क्या है, क्यों पंजाब की धरती अपने आप में सिंधु नदी के किनारे आर्यवर्त बना,
क्यों उन आर्यों ने इस धरती को चुना, क्यों उच्च कोटि के ऋषि यहाँ पैदा हुए, इतने उच्च कोटि के वेद यहाँ पर क्यों रचे गए, ये संसार को कौन समझाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं। मगर आप अपने पत्र में यदि इस वैदिक काल को थोड़ा सा भी स्थान देंगे तो वह अपने आप में पुनः इस पूरे प्रयत्न में एक और सक्रिय सहयोग होगा, जो कि अपने आप में अद्वितीय सहयोग रहेगा। आने वाली पीढ़ियां उन लुप्त हुए मंत्रों को, ज्ञान को, चेतना को वापिस संजो करके रख सकेंगे। आपके सामने जो ये शिष्य बैठे हैं, ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले शिष्य नहीं, इनमें पुलिस में वीआईपी स्तर के लोग भी हैं जो बिल्कुल साधारण वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, आर्मी में कैप्टन और मेजर ये स्तर के हैं, जिनकी 20-20 फैक्ट्रियां हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी हैं, MBBS और MD किए हुए डॉक्टर भी हैं, विद्वान भी हैं, साधारण नागरिक भी हैं और विदेशों से आए हुए लोग भी, करोड़पति हैं, लखपति हैं और साथ ही साथ सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में और पुलिस में और अन्य विभागों में उच्च कोटि के पदों पर बैठे हुए लोग भी। और ये सभी लोग पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं, 25 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी गुरु पूर्णिमा होती है, चाहे 1 दिन के लिए भी उनको छुट्टी मिले, चाहे 4 दिन की छुट्टी मिले, ये दौड़ करके आते ही हैं केवल इसलिए कि यह हमारी वैदिक सभ्यता संस्कृति बनी रह सके। ये मंत्र सीखते हैं। और चोपड़ा जी, मैं आपके सामने स्पष्ट करूं कि अच्छे पंडितों से भी ज्यादा अच्छी तरीके से ये वेद मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। अच्छे विद्वानों की तुलना में भी ये बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ संपन्न करवा सकते हैं और उससे भी ज्यादा अच्छी तरीके से ये भारतीय संस्कृति को अपने आप में पूर्णता के साथ लोगों के सामने शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से रखते हैं। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इस बात को एहसास किया है कि सुनने की अपेक्षा कथा श्रवण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। भजन अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस बात को भी स्वीकार करता हूँ। कीर्तन अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, मगर ये सब संत युग की देन है, जहाँ कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक देव, विभूतियां हमारे देश में पैदा हुई। मगर यह वैदिक सभ्यता तो आज से 25,000 वर्ष पहले की है, जब संसार समझ ही नहीं रहा था कि विश्व में सभ्यता क्या चीज होती है, संस्कृति क्या चीज होती है। एक जंगली लोग थे, उसमें भी इन्होंने वेद जैसी रचना करके दिखा दिया था कि आर्य अपने आप में कितने उच्च कोटि के विद्वान हैं। मगर पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों से आतताइयों ने हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं रखी। मुसलमानों ने सैकड़ों धर्म ग्रंथ और सांस्कृतिक ग्रंथ, वेदों को और उपनिषदों को जला दिया। जिन पंडितों को ज्ञान था, उनकी जीभें काट दी गई, उनके हाथ पांव तोड़ दिए गए और यह सनातन धर्म लचीला बना रहा, सहन करता रहा और अपनी विद्या को मौखिक परंपरा से जीवित बनाए रखा। आज उच्च कोटि के योगी हिमालय के में विद्यमान है। मैं सन्यासी जीवन में हिमालय को, शायद भारत सरकार ने जितना हिमालय को जांचा, परखा, देखा और नक्शा बनाया, उससे ज्यादा मैं हिमालय से परिचित हूँ। मगर ये मेरा अहंकार नहीं है, ये तो मेरा गर्व है कि मैंने उस रास्ते को चुना है जो कांटों से भरा हुआ है, जहां आलोचनाएं हो सकती हैं, मगर जो जितना ही ऊंचाई पर होगा उसको उतनी ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। मगर मेरे
किसी के प्रति कोई कटुता द्वेष है भी नहीं। आप लोग पधारे हैं और आपके साथ जो यहाँ के कार्यकर्ता आए हैं, उन्होंने दिन रात परिश्रम करके पहली बार यहाँ की जनता को यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि बिना घमंड और बिना स्वार्थ के भी उच्च कोटि के लोग जमीन पर बैठ सकते हैं और मंदिर के कोने में बिना चटाई के भी सोकर के किसी प्रकार की अपनी स्थिति नहीं बताते। वे चाहते होटल में रुक सकते थे, वे चाहते 5 स्टार होटल में भी रुक सकते थे लोगों में से, मगर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं, जब हम साधक हैं तो साधक के रूप में ही जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। ज्योतिष के क्षेत्र में और मंत्र के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में और ओकल्ट साइंस के क्षेत्र में अगर 170 172 ग्रंथ लिखे हैं तो केवल जीवन का उद्देश्य ही रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उस ज्ञान को संजो कर रख सके, अन्यथा यह ज्ञान समाप्त हो जाएगा, कोई इस ज्ञान को रख नहीं पाएगा। एक बार फिर पंजाब के लोगों की सराहना करता हूं कि उन्होंने कितनी तकलीफों को सीने पर झेला। मैं यहाँ पर उपस्थित सरदार बीएन सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने विशेष व्यक्तित्व को यहाँ भेज करके यह बताया कि व्यस्त हो सकते हैं मगर उन्होंने जो कुछ कहा था भूले नहीं है। उनके प्रति भी हम सब आभारी हैं। बीएसपी साहब और चौधरा जी भी अपने आप में जो कुछ हिम्मत और साहस पुलिस क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में दी है, वो अपने आप में अतुलनीय है। उनके नाम हम ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, चाहे मिस्टर के.पी.एस. गिल हो, चाहे बीएन सिंह जी हो, चाहे जी साहब हो, चाहे चोपड़ा जी हो और चाहे दूसरे प्रमुख व्यक्तित्व हो, हम सब गर्व के साथ उनके नामों को इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने जान की चिंता नहीं करते हुए यहाँ पर शांति, अमन, भाईचारा, भ्रातृत्व स्थापित करने में प्रयत्न किया है और उसमें सफलता अर्जित की है। जो काम आपका पत्रकारिता में और पुलिस में है, वही कार्य मेरा यज्ञों के माध्यम से है, मंत्रों के माध्यम से है।